लेट्स मेक एनिमे बैकग्राउंड इन IB Paint टेक्स्ट। हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा लोगों ने एनिमे बैकग्राउंड ट्यूटोरियल के लिए वोट किया था। तो फाइनली गाइस ये वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक एनिमे बैकग्राउंड बना सकते हो, वो भी एकदम प्रोफेशनल लेवल का। एंड हाँ, इस चैनल पर अब एनिमे ट्यूटोरियल्स ही आएंगे। तो अगर आप भी मेरे इस एनिमे जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड मेरे साथ साथ एनिमे लेवल का एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। एंड हाँ, ये ट्यूटोरियल सभी डिवाइसेस के लिए है, चाहे आपके पास मोबाइल हो या PC हो या लैपटॉप हो या कुछ भी हो। तो बैकग्राउंड में 3 चीज़ें होती हैं। पहला है फोरग्राउंड, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कैमरा के सबसे नज़दीक होते हैं। दूसरा होता है बैकग्राउंड, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कैमरा से सबसे दूर होते हैं। एंड तीसरा होता है मिड ग्राउंड, जो ऑब्जेक्ट्स फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के बीच में होते हैं उन्हें हम मिड ग्राउंड कहते हैं। तो एनिमे बैकग्राउंड को बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज वेनिसिंग पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव एंड सेकेंड वन इज कलर थ्योरी। मैं इन दोनों को आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बन सकता है, बट स्टिल मैं आपको इतना तो बता दूंगा ताकि आप अच्छे से एनिमे बैकग्राउंड बना सको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेनिसिंग पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव के बारे में। तो वेनिसिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कई सारे वेनिसिंग लाइंस, जिन्हें हम गाइडिंग लाइंस या पर्सपेक्टिव लाइंस भी बोलते हैं, वे सभी आके उस पॉइंट पर मिलते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर आप इस इमेज को देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस या यूँ कहें कि एक इल्यूजन सा क्रिएट होता हुआ दिखेगा। एंड ये लाइंस किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे जो कि होगा वैनिशिंग पॉइंट्स, एंड ये लाइंस होंगे वैनिशिंग लाइंस। अगर आप इस इमेज में देखो, यहाँ भी आपको एक डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट होता हुआ दिखेगा। एंड अगेन यहाँ से ये लाइन इस पॉइंट पर मीट करेंगे जो कि होगा वैनिशिंग पॉइंट। एंड डिफरेंट इमेजेस में डिफरेंट वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड सो ऑन। एंड ये जो वैनिशिंग पॉइंट होगा वो हमेशा होराइजन लाइन पर ही ड्रॉ होगा। होराइजन लाइन का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जहाँ पर लैंड एंड स्काई मिलते हुए दिखाई देते हैं, या यूँ कहें कि लैंड एंड स्काई के बीच का बॉर्डर। एंड हाँ, ये सारे ही लाइन एंड पॉइंट्स इमेजिनरी होते हैं। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज क्यों कर रहे हैं अपने बैकग्राउंड में? वेल, इसलिए बिकॉज ये हेल्प करते हैं किसी भी 2D इमेज को 3D फील देने में, उसमें एक डेप्थ क्रिएट करने में एंड एक प्रॉपर सिमेट्री बनाने में। एंड अब बात कर लेते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हमें इस इमेज में इस पोस्टर को वॉल पर लगाना है तो उसे हम डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लगा सकते, बिकॉज ये जो वॉल है वो इस तरफ फेस कर रहा है एंड इस इमेज का पर्सपेक्टिव पोस्टर के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। तो इस चीज़ को परफेक्टली करने के लिए हम यूज करते हैं पर्सपेक्टिव का। तो हम पर्सपेक्टिव का कुछ इस तरीके से यूज करके इस पोस्टर को वॉल पर लगाएंगे। एंड अभी ये परफेक्टली हमारे इस वॉल पर अलाइन हो गया है। तो सेम इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव। तो फिलहाल एनिमे बैकग्राउंड बनाने के लिए इतना काफ़ी है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ा कलर थ्योरी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनिमे बैकग्राउंड या किसी भी आर्टवर्क की क्वालिटी पे। तो इसे भी फटाफट समझ लेते हैं। तो कलर थ्योरी को समझने के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो कि है वैल्यू, सैचुरेशन एंड ह्यू। वैल्यू शो करता है ब्राइटनेस को, डार्कनेस को, कि कोई कलर कितना ब्राइट या कितना डार्क होगा। सैचुरेशन शो करता है इंटेंसिटी ऑफ कलर को, या हिंदी में बोले तो कलर कितना गाढ़ा है। एंड यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू के साथ आप डिफरेंट सैचुरेशन को देख सकते हो। एंड ह्यू का मतलब होता है एक्चुअल प्योर कलर, जैसा कि प्योर रेड, प्योर ब्लू एटसेट्रा। एंड अब बात कर लेते हैं कलर्स की कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में। तो कलर्स के 2 रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड एनालॉगस कलर्स। तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जो कलर व्हील पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसा कि रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज एटसेट्रा। एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपके आर्टवर्क को बहुत गंदा एंड बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, इसलिए आपको इन कलर्स को हमेशा ध्यान से यूज करना होता है, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं एनालॉगस कलर्स के बारे में। तो एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील पर एक ही सीरीज में होते हैं, जैसे ब्लू एंड फिर ब्लू के बाद ग्रीन एंड सो ऑन। एंड अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कलर साइकोलॉजी के बारे में। तो जो कलर्स होते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। एंड हर डिफरेंट कलर एक डिफरेंट इमोशन को शो करता है, जैसे कि रेड कलर शो करता है एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड पावर को, एंड ब्लू कलर शो करता है कामनेस एंड ट्रस्ट को एटसेट्रा।
इसलिए हमें कलर्स को मूड एंड स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने आर्टवर्क में यूज करना होता है। अगर आपका सीन एनर्जेटिक या फाइटिंग का है तो इसमें रेड, ऑरेंज जैसे कलर ज़्यादा यूज होंगे। एंड अगर कोई सीन में कामनेस को शो करना होता है तो ब्लू, स्काई ब्लू एटसेट्रा यूज होंगे। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जिन्हें समझना इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग एनिमे बैकग्राउंड्स। तो अब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से एनिमे बैकग्राउंड को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। स्टेप 1, फाइंडिंग रेफरेंस। तो बैकग्राउंड को बनाने के लिए हमें रेफरेंस को ज़रूर से यूज करना चाहिए। अब ये रेफरेंस चाहे आप रियल लाइफ से उठाओ या क्रोम या पिंटरेस्ट से, बिकॉज इंटरनेट पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट हमें उन्हें यूज करना आना चाहिए। तो मैंने इस रेफरेंस को सर्च कर लिया है। स्टेप 2, मेकिंग रफ स्केच। तो मेन आउटलाइन बनाने से पहले हमें बनाना होगा रफ स्केच। तो उसके लिए मैं IBIS पेंटेक्स में आ चुका हूँ। एंड रफ स्केच में आपको पर्सपेक्टिव एंड वैनिशिंग पॉइंट का ध्यान देना होता है। एंड फिर बेसिक शेप्स को बनाना होता है, ज़्यादा डिटेल में ड्रॉ नहीं करना होता है। स्टेप 3 है आउटलाइन। सो अब हम बनाएंगे फाइनल आउटलाइन एंड इसके लिए हम रफ स्केच वाले लेयर की ओपेसिटी को 50% से कम पर सेट कर देंगे। एंड फिर इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे एंड देन फाइनल आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे अगर आप लोग मेरी तरह प्रो हो तो आपको मे बी रफ स्केच की ज़रूरत ना पड़े। एंड आउटलाइन को करने के लिए आपको थिन लाइन्स का यूज करना होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट मैं आपको थिन लाइन्स ही रिकमेंड करूँगा। एंड फिर आपको अब बेसिक शेप्स के साथ साथ डिटेलिंग पर भी ध्यान देना है। एंड कोशिश यही करना है कि जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम सेपरेट लेयर पर ड्रॉ करें, क्योंकि बाद में हमें कलरिंग में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. स्टेप 4 है एडिंग बेस कलर। इस स्टेप में हम सभी ऑब्जेक्ट्स में कलर फिल करेंगे। एंड ये जो कलर्स होंगे वो ना ज़्यादा डार्क होंगे ना ज़्यादा ब्राइट। इसमें आपको कलर्स को मीडियम पर यूज करना होता है, क्योंकि हमें बाद में शेडोज एंड हाईलाइट्स को भी ऐड करना है। Can't you see you got old? You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame. स्टेप 5 है एडिंग टेक्सचर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कई सारे टेक्सचर का यूज किया गया है, जैसे ब्रिक टेक्सचर एंड गराज डोर टेक्सचर। तो इन टेक्सचर्स को हमें भी यूज करना है अपने बैकग्राउंड में। तो इसके लिए आप IBIS पेंटेक्स के एसेट स्टोर में भी इन टेक्सचर्स को यूज कर सकते हो एंड आप क्रोम पर भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है। एंड अब इसे लगाने के लिए आपको बेस कलर वाले लेयर के नीचे न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको टेक्सचर को फाइल से इम्पोर्ट कर लेना है। एंड देन आपको पर्सपेक्टिव फॉर्म के हेल्प से इस टेक्सचर को ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के साथ परफेक्टली अलाइन कर लेना है। एंड इसके लिए आपको पर्सपेक्टिव के चारों पॉइंट्स को इस ऑब्जेक्ट्स के चारों पॉइंट से मैच करना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एंड अलाइन करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। एंड नाउ अब आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सेम इसी तरह से मैं बाकी के ब्रेक्स वाले टेक्सचर को भी सेट कर लेता हूँ। स्टेप 6 एडिंग शेडोज। तो अब हम ऐड करेंगे शेडोज को। तो इसके लिए आपको बेस कलर वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको मैजिक वैन टूल के हेल्प से एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन शेडोज के कलर के लिए आपको बेस कलर को सिलेक्ट करना है एंड देन कलर व्हील में आपको उस कलर का डार्क शेड यूज करना है, कुछ इस तरीके से।
एंड फिर आपको 60% वाले एयर ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड देन कुछ इस तरीके से शेडोज को ऐड करना है। एंड अब हम ऐड करेंगे सनलाइट वाले शेडो को। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट सोर्स है वो उसका डायरेक्शन यहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेडोज को ऐड करेंगे। एंड इसके लिए आपको बेस कलर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको प्योर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है एंड फिर इस वाले हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड फिर आपको जिधर भी शेडोज ऐड करना है उधर आपको प्योर ब्लैक से कलर करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अब बस आपको इस लेयर की जो ओपेसिटी है उसे कम कर देना है अपने अकॉर्डिंग, जितना डार्क या लाइट शेडो आपको चाहिए। एंड अब हमें इन टेक्सचर्स में भी शेडोज को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको जितने भी एक तरह के टेक्सचर्स हैं उन सब को मर्ज कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है एंड देन आपको इन सभी टेक्सचर वाले लेयर पर अल्फा लॉक लगा देना है एंड देन लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग शेडोज को ऐड कर लेना है। स्टेप 7 एडिंग वेजिटेशन। तो अब हम ऐड करेंगे वेजिटेशंस को यानी ग्रास एंड ट्रीज को। तो इसके लिए आपको सबसे टॉप पर न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड फिर इन ग्रास ब्रशेस के हेल्प से ग्रास को बना लेना है कुछ इस तरीके से। एंड देन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उन्हें इरेज कर लेना है एंड आप IBIS पेंटेक्स के एसिड स्टोर से भी इन प्लांट्स एंड ट्रीज को ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। स्टेप 8 एडिंग लाइट। तो अब हम ऐड करेंगे लाइटिंग को। तो उसके लिए आपको आउटलाइन वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको मैजिक वेन टूल पर आना है एंड देन आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको करंट लेयर पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड नाउ अगेन मैंने 60% वाले एयर ब्रश को सिलेक्ट कर लिया है एंड देन आपको इस ब्रश के सेटिंग्स में आ जाना है एंड देन ब्लेंडिंग को नॉर्मल से ऐड पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड नाउ अब आपको बस एरिया को सिलेक्ट करना है एंड लाइटिंग को ऐड करना है। Journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. तो ये तो हो गया है एंड अब मैं ग्रासेस एंड ट्रीज पर भी लाइट ऐड कर लेता हूँ। एंड ग्रास एंड ट्रीज में लाइट ऐड करने के लिए आपको उनके लेयर्स में अल्फा लॉक लगा देना है एंड देन लाइट को ऐड कर लेना है। One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye. स्टेप 9 मेकिंग स्काई। एंड अब बचा है हमारा स्काई, तो उसे भी बना लेते हैं। एंड उसके लिए आपको सबसे नीचे एक न्यू लेयर बना लेना है एंड फिर क्लाउड को बनाना है एंड इसके लिए मैं इन टेक्सचर ब्रशेस का यूज करूँगा। Crash and learn, make mistakes, and we'll be back one day.
स्टेप 10 एडिंग इफेक्ट्स। तो हमारा बैकग्राउंड लगभग बन चुका है, बस हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स एंड कलर ग्रेडिंग वगैरह की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको सबसे टॉप वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करके एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर लेना है एंड फिर आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर लेना है। तो फाइनली गाइज हमारा एनिमे बैकग्राउंड बन चुका है एंड ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। एंड हाँ गाइज मैंने इसे बस आपको एज एग्जांपल समझाने के लिए बनाया है एंड इसमें मैंने खुद से ज़्यादा कुछ डिटेलिंग वगैरह ऐड नहीं किया है, तो ये चाहे जैसा भी है बस आप लोग को बस समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। एंड हाँ अगर आप लोग इस इमेज में इस तरीके का लाइटिंग ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए बस आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना है एंड ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग भी इस तरीके से लाइटिंग ऐड कर पाओगे एंड ये लाइट सच में बहुत कूल लगता है। एंड इस एनिमे बैकग्राउंड प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे IBIS Pentax में ओपन कर सकते हो एंड चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।